इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमको क्या दिखाती है कि किसी भी लोकेशन पर चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हम कहेंगे कि उस डायरेक्शन में फील्ड प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से एग्जिबिट करते हैं। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं? नहीं? ओके, तो पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है, जितनी उसकी क्वांटिटी होती है उतना फोर्स लगता है। ओके, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो चीजें होती हैं, एक ताकत, कितनी ताकत वो, और दूसरा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। क्या ये पूरे स्पेस में एक जैसा रहता है? आंसर है नो, एक जैसा नहीं रहता है। यहां पर कुछ चार्ज रखे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यहां कुछ चार्ज रखे हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इधर कुछ चार्ज रखे हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और ये सब का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम देखते हैं तो एक चार्ज हमने यहां पे रखा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण है? तीनों के कारण। अगर वो तीनों के कारण है और ये वाला चार्ज ऐसे जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में। अब ये जो चार्ज है ये तो इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहा है, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है और ये ऐसा जाना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अच्छा, अब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है कम ज्यादा किसी डायरेक्शन में, उसको हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मैं अगर आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर फील्ड ज्यादा है, यहां फील्ड कम है, यहां चार्ज रखोगे ऊपर जाएगा, यहां चार्ज रखोगे नीचे जाएगा, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो आंसर है, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर बनाकर बताऊंगा, एक ग्राफ बनाकर बताऊंगा। और वो पिक्चर किसकी रहेगी? तो आंसर है वो पिक्चर एक सिंपल लाइन की रहेगी। वो एक मैं लाइन बनाकर दिखाऊंगा और उस लाइन के बारे में हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे कि इस लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है। मैं ये सोचकर पिक्चर बनाऊंगा, उसके बाद जितने लोग भी उसको देखेंगे सब उसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं और सब समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम लोग ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, हमको पता है कि अगर ऐसा एरो लगा है तो आगे हमको राइट मुड़ना है, ऐसा एरो लगा है तो लेफ्ट मुड़ना है। कुछ निशान बना है, किसी कारण आगे स्कूल है, आगे ये है, वो है, हर चीज का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वैसे ही चीजों को कन्वीनियंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किधर है, इसको समझने के लिए हम उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्चर बनाकर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे पिक्चर बनाकर रिप्रेजेंटेशन करते हैं? इस तरह से। तो यहां पर ये मैंने एक पिक्चर बनाई और इसमें लाइंस बनाई, इस लाइंस में एरो लगाया और मेरा ये कहना है कि ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या समझेंगे इसमें? अब हम पढ़ेंगे कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर इसकी कौन सी 8-9 प्रॉपर्टीज हैं उसको हम जान लेंगे। दैट विल बी अवर नॉलेज। और उससे हमको पता लगता रहेगा जो भी हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस which gives a pictorial representation of electric field at any location. पहले इसको नोट कर लीजिए, what are electric field lines? Electric field lines are
pictorial representation of electric field, pictorial representation in form of lines, ये यहां डाल देंगे, of electric field at any location. ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको देखने का है। तो सबसे पहले हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको एक एरो दिखेगा, एरो निशान। एरो निशान क्या दिखाता है कि ये लाइन इधर से स्टार्ट होती है और इधर जाती है। ओके, इधर से स्टार्ट और इधर टर्मिनेट या इस तरफ आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। स्टार्ट कहां से होंगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी। इससे आप दो बातें समझेंगे। एक, जहां से स्टार्ट होती है वहां कौन सा चार्ज रखा है? पॉजिटिव, पक्का। दूसरा, कहीं पर भी हम पॉजिटिव चार्ज रख देंगे वहां से कौन स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये दो चीज याद रहेगी। जहां से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है वहां हम मानकर चलते क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रख देंगे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स जो मैंने दिए इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से ये जहां खत्म होती हैं वहां पर निगेटिव चार्ज होगा। जिसके पास नोट्स नहीं है मैं दे दूंगा। ओके, ये टर्मिनेट कहां पर होंगी? उल्टा, निगेटिव चार्ज पर। तो अगर ये लाइन ऐसी है तो बताइए नेगेटिव चार्ज कहां रखा है? तो हम बता सकते हैं यहां रखा है। पॉजिटिव चार्ज कहां रखा है? यहां रखा है। वेरी इजी। अच्छा, तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये एक पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होती है? तो आंसर है नहीं होती है। ये टोटली हमारी कल्पना है, ये इमेजिनरी। तो हमने ये लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टोटली इमेजिनरी, बट व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल थिंग। जैसे हम किसी आदमी की फोटो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, वो कैसी है? इमेजिनरी। वो आदमी नहीं है, पर जिसकी वो इमेज है वो आदमी तो असली है। यही चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, पर वो रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल चीज होती है। ये हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। रियल चीज इसलिए क्योंकि वो हमको वर्क करके दिखाती है, फोर्स लगाकर दिखाती है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। ओके, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? स्टार्ट फ्रॉम प्लस एंड टर्मिनेट एट, स्टार्ट प्लस टर्मिनेट माइनस। दूसरा इमेजिनरी, बट E is real. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, यहां पर हमने एक टेंजेंट बनाई तो ये हमको एक डायरेक्शन मिली। किस चीज की डायरेक्शन? अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज रख देंगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस लोकेशन। एक चीज याद रखिए कि यहां अगर हम चार्ज रखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो चार्ज ऐसे 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 जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज विल नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक लाइन, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके रास्ते को ट्रेस नहीं करती,
ये सिर्फ क्या बताती है कि यहां रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, और अगर चार्ज को यहां रखेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, ये ऐसा फोर्स लगेगा। अगर यहां चार्ज को रखेंगे तो फोर्स ऐसा लगेगा, यहां चार्ज को रखेंगे तो फोर्स ऐसा लगेगा। इस तरह से क्या करना है हमको, जिस पॉइंट पे चार्ज को रखना है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनानी है, और ये हमको टेंजेंट क्या देती है, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये टेंजेंट हमको क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहां इसकी डायरेक्शन इधर है और यहां इसकी डायरेक्शन इधर है। तो इट इज वेरी सिंपल, और ये इसकी प्राइम प्रॉपर्टी है। मेन प्रॉपर्टी, अगर एक प्रॉपर्टी लिखने को बोला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ electric field at that point. The tangent drawn at any point of electric field line gives the direction of electric field at that point. Tangent at any point gives direction of E. Direction of E at that point. अच्छा, इसके बाद अगली चीज है टू लाइंस ऑफ फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो दो लाइंस हैं, कोई भी यहां से एक लाइन ऐसे गई है, इधर से एक दूसरी लाइन आई है और वो ऐसे गई, एक प्लस चार्ज यहां है, एक प्लस चार्ज यहां, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ये इंटरसेक्शन। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि अभी अभी जो हमने एक रूल पढ़ा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है, लेकिन यहां पर हम इसकी टेंजेंट ऐसे बना सकते हैं और इसकी टेंजेंट ऐसे बना सकते हैं। दो टेंजेंट हो गई तो फोर्स की कितनी डायरेक्शन हो गई, दो, जबकि किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। फोर्स, अगर आप एक चार्ज रखोगे तो फोर्स या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, दोनों तरफ नहीं लगेगा। तो फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, और यहां दो डायरेक्शन क्यों बन रही है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अगर इंटरसेक्शन हो गया तो फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाएगी, इसलिए ये इंटरसेक्शन नहीं होगा। ओके, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Two lines never intersect each other. Two lines never intersect each other. Okay? If they, why they cannot? Because if they do so, then force must have two directions. And that is not possible. Therefore, intersection not possible. इसलिए इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये वाले दो चीजें, ये दो प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखिए। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है, व्हाई टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको इसी सेंटेंस में इसका आंसर देना है। ओके, अगली चीज हम लेते हैं, electric field lines are never closed loops. They always discontinuous loops. तो इस पॉइंट को लिखते हैं, never
closed loops, always discontinuous, start from plus and terminate at negative charge. Start at positive charge, terminate at negative charge. आगे जाके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, ऐसे घूमकर आती हैं साउथ पोल और इसके अंदर में फिर ऐसे चली जाती हैं नॉर्थ पोल, फिर यहां से घूम के आती है साउथ पोल, फिर अंदर से नॉर्थ पोल। तो इसका एंड कहां होता है? आंसर है उसका एंड कहीं नहीं होता है। ऐसी लाइन को क्या कहेंगे? क्लोज लूप और कंटिन्यूअस लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे जाकर खत्म हो जाती है। माइनस से कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर नहीं निकलेगी। यहां पर देखिए, नॉर्थ पोल से ये लाइन बाहर जा रही है, नॉर्थ पोल पर ये लाइन अंदर आ रही है। ये साउथ पोल है, साउथ पोल पे ये लाइन अंदर आ रही है और ये वाली लाइन साउथ पोल से बाहर जा रही है। एक लाइन बाहर जाती है तो एक लाइन अंदर आती है। मैग्नेट में ऐसा होता है। लेकिन इसमें कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी में अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइन बाहर जाएगी, ये लाइन ये भी बाहर जाएगी, ये लाइन ये भी बाहर जाएगी, ये लाइन ये भी बाहर जाएगी। इसके अंदर कोई लाइन नहीं आएगी। इसका ये मतलब है कि यहां से सब लाइंस स्टार्ट करेंगी, यहां कोई भी लाइन टर्मिनेट नहीं होगी। इसी तरह से इसका उल्टा नेगेटिव चार्ज पर हमेशा लाइन आकर खत्म हो जाएगी। ये इस तरह से इसको पार करके अगर ऐसा जाना है तो इसको यहां से निकलना होगा और लाइन निकलती नहीं है माइनस से, इसलिए ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी। सब लाइन इसके अंदर जाती हैं, बाहर नहीं निकलती है। इसका मतलब है जो लाइन माइनस में पहुंची वो फिर आगे नहीं जा सकती, क्योंकि वहां से निकलना अलाउड नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा माइनस पर जाकर खत्म हो जाएंगी, टर्मिनेट, और स्टार्ट कहां से लेंगी? प्लस से। ओके, तो ये ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऑलवेज ये दे आर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब माइनस के आगे नहीं बढ़ती। ओके, ये हो गया। इससे अगली प्रॉपर्टीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। और देखिए, अगर कंडक्टर आ गया रास्ते में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसके रास्ते में हमने एक कंडक्टर रख दिया, यहां पर एक कंडक्टर रख दिया मान लीजिए। तो यहां पर हमने कंडक्टर को रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से हमको मालूम है सब लाइन कहां से स्टार्ट होती हैं और कहां फिनिश होती हैं, दिस वी ऑल नो। अब देखिए, यहां से ये लाइन चली ऐसे, ये मेटल आया और यहां जाकर ये खत्म हो गई, यहां जाकर ये खत्म हो गई। ये कौन सा चार्ज है? प्लस। प्लस हमेशा किसको इंड्यूस करता है, किसको खींचता है? माइनस को। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को यहां खींच लिया, प्लस से लाइन स्टार्ट हुई, माइनस पर खत्म हो गई। इसके ऊपर वाली लाइन ये यहां से स्टार्ट हुई और यहां आकर खत्म हो गई, माइनस। ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां आकर खत्म हो गई, माइनस। ये यहां से गई सी। वैसे ही ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये सीधी चली। अब इन्होंने इतने सारे माइनस को खींचा तो इसके जो पेयर वाले प्लस हैं वो रिपेल होके दूसरी तरफ चले जाते हैं, प्लस। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहां भी प्लस चार्ज होगा क्या करेगा? एक लाइन स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करेगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेगा। ये प्लस 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 प्लस,
इधर है, इधर कौन है? माइनस माइनस माइनस। इस प्लस से एक लाइन स्टार्ट होती है, ये माइनस में टर्मिनेट हो जाती है। यहां से एक स्टार्ट होती है, माइनस में टर्मिनेट हो जाती है। ये प्लस से स्टार्ट हुई, माइनस में टर्मिनेट, ये ऐसे और ये ऐसे। अब मुझे बताइए इस मेटल के अंदर कितनी लाइन है? तो आंसर है इस मेटल के अंदर 0 लाइन। क्यों? लाइन कहां आके खत्म हो गई? उसकी सरफेस पे। दूसरी लाइन कहां से स्टार्ट हुई? इधर की सरफेस से। तो अंदर में कितनी लाइन है? कोई लाइन नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एंटर ए मेटल, do not enter a conductor. They will always terminate at surface of the conductor and from the other surface a new line will start. इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे कि यहां पर आप देखिए, ये हमको ऐसा दिखता है, ये लाइन जा रही है, वो लाइन निकल रही है। ये देखिए, ये लाइन जा रही है, वो लाइन निकल रही है। बिल्कुल वैसी शक्ल है, लेकिन बीच में ये आ गया और इसका रूल क्या है? कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने अंदर 0 कर लेता है। एनीवे, अभी हम सिर्फ ये नियम याद रख रहे हैं कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी और इस तरह से बनेगा। ओके, अगला देखिए। हाँ, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? Do not pass through conductor। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड एंड एट द सरफेस। कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी की सरफेस से लाइन स्टार्ट होती है। खत्म कहां होती है? निगेटिव चार्ज वाली बॉडी की सरफेस पर खत्म होती है। जिस समय ये लाइन स्टार्ट होती हैं या जिस समय ये लाइन टर्मिनेट होती हैं, उस समय लाइन और सरफेस के बीच में राइट एंगल बनता है। राइट एंगल, ये सरफेस और ये लाइन किसी भी तरफ से देखेंगे कैसा है? 90 डिग्री। अब यहां पर आप देखिए जो मैंने बनाए हैं, 90 डिग्री किधर जाएगा? हमेशा सेंटर की तरफ। तो ये लाइन यहां से ऐसे भी आ सकती थी पर नहीं आती। क्यों? ये एंगल 90 नहीं रहेगा, इसलिए ये कैसे आई? ऐसे आई, ताकि ये एंगल कितना बने? 90। ये एंगल 90, 90, 90, 90। तो याद रखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये एक सरफेस है और ये एक लाइन आ रही है। ये लाइन ऐसे आकर मिलेगी या यहां से ऐसे आकर मिलेगी। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो किस स्टाइल में आकर मिलेगी? नंबर 2 स्टाइल में। क्यों? क्योंकि राइट एंगल उसको बनाना है। याद रहेगा, निकलेगी भी ऐसे और टर्मिनेट भी ऐसे ही हो। ये एक नियम है। सो दिस वी विल राइट राइट एंगल स्टार्ट एंड टर्मिनेट, दोनों। अच्छा, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी लेते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर बैंड। एक रबर बैंड को खींच दिया हमने, ऐसे खींच के पकड़ा है। ये रबर बैंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका नेचर क्या है? ये रबर बैंड अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा होना चाहता है। ये हम लोग जानते हैं, रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा होना चाहता है। तो वो क्या करेगा? यहां से स्टार्ट हुआ, यहां एंड हुआ, तो ये ओके। तो कोई भी लाइन छोटा होना चाहती है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है,
ये इसका एरो है, यहां से स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और यहां माइनस पर टर्मिनेट होती है, प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पर टर्मिनेट होती है। और ये कैसे बिहेव करती है, ये हमेशा अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती है। जैसे हमने सरफेस टेंशन में पढ़ा था, सरफेस हमेशा अपने आप को छोटा करना चाहती है, पर वो रियल चीज थी, ये इमेजिनरी। अगर ये अपने आप को छोटा करना चाहती है तो प्लस और माइनस पे क्या इफेक्ट होगा दोनों पार्टिकल पे, दोनों पार्टिकल को ऐसा खींचती है। अगर छोटा होना है तो दोनों को खींचना पड़ेगा, तब छोटी होगी। इसलिए हम क्या देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते। हम क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीजन हमने क्या सोचा कि जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अपने आप को क्या करना चाहती है, छोटा करना चाहती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट किधर होती है, तो आंसर है लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मीन्स लेंथवाइज। लेंथवाइज ये अपने आप को छोटा करना चाहती है। दैट एक्सप्लेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये अपने आप को छोटा करेगी तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, हमको लाइन तो दिखती नहीं है, हम क्या देखते हैं कि एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे की तरफ ऐसे आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, दोनों में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन का। ये हमने उसका रीजन सोच लिया, ये एक हो गया। अगली चीज, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से लाइन निकलती है, यहां से भी लाइन निकलती है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा लाइन बाहर की तरफ जाती है। यहां से एक लाइन ऐसे जाती है, ये यहां से एक लाइन ऐसे जाती है, ये दोनों लाइन यहां इंटरसेक्ट होंगी, काटेंगी, काटना अलाउड नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो हम एक्चुअल में चार्ज रख के देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी मिलती है, ये लाइन हमको मिलती है इस तरह से, और ये लाइन हमको मिलती है इस तरह से। तो ये दोनों लाइनें हमको ऐसी मिलती हैं। यहां नीचे की लाइन हमको ऐसे मिलेगी और यहां की लाइन हमको ऐसे मिलेगी। ये दो लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में एक फोर्स लगता है। अब उस फोर्स को जरा ध्यान से समझिए। ये इसका परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल डायरेक्शन ये है, इसकी ट्रांसवर्सल डायरेक्शन ये है, ये दोनों ट्रांसवर्सल डायरेक्शन है और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इधर ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। कैसे पुश करते हैं, ये यहां पर एक चार्ज हमने रखा, ये यहां से लाइंस निकल रही हैं, यहां पर एक चार्ज रखा प्लस, ये भी लाइंस निकल रही हैं, इसको हम ऐसे लेकर आए, ये और ये काट के जाना अलाउड नहीं है, तो ये क्या करते हैं ऐसे, ये और दबाया इसको। अब ये क्या कर रहा है, एक दोनों दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, दूर। कौन दोनों, लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को ऐसे पुश करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता। अगर ये ऐसा हुआ तो इसके साथ ये जो चार्ज बंधा हुआ है ये भी कैसा होगा, ऐसे। ये वाला एक्शन कौन सा है, रिपल्शन की अट्रैक्शन, रिपल्शन। तो अगर ये प्लस है और अगर ये प्लस है, लाइन निकल रही है, तो जैसे ही हम इसको नजदीक में लाते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को रिपेल करती है। किस डायरेक्शन में रिपेल करती है, परपेंडिकुलर। तो अगर यहां पर हमने ये दो चार्ज रखे हैं, यहां से एक लाइन जाती है ऐसे,
तो दूसरी लाइन जब यहां से जाएगी तो उसका डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस है, यहां इतना डिस्टेंस हो जाता है, ये ऐसे जाती है। तीसरी लाइन ऐसे जाती है, ये डिस्टेंस दिख रहा है। ये क्यों बढ़ जाता है? ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करती है, जितना कर सकती हैं उतना रिपेल करती हैं। तो रिपल्शन की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आंसर है रिपल्शन की डायरेक्शन लाइन के परपेंडिकुलर, ये ऊपर नीचे। दूसरी लाइन को पास नहीं आने देती, दूसरी लाइन को दूर से दूर करना चाहती हैं। खुद अपनी लेंथ को क्या करना चाहती हैं? छोटा, और दूसरी लाइन को अपने पास नहीं आने देती, उस पर ऐसा फोर्स लगा के दूर करती। दोनों फोर्सेस समझ में आ गए? एक फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द लेंथ, ऐसा नजदीक करना। इधर वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे को पुश करके ऐसे दूर करना। ये किसके रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है? प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते, ये ऐसा रिपेल करते। और लेंथ छोटी होगी तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ये समझ आया? ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हो गई। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट एक्सप्लेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद रिपेल ट्रांसवर्सली, repel transversely, that explains repulsion. तो ओके, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है क्राउडिंग ऑफ द लाइन्स। Crowding of line represent strength of electric field. Strength of electric field. ओके, इसका ये मतलब है कि ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी। हमने ये देखा ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। और हमने एक एरिया सर्कल का लिया, फिक्स एरिया, उस एरिया को हमने यहां रखा, ये उसी एरिया को हमने यहां रखा। इसके अंदर कितनी लाइन आ गई? 1 2 3 4, भीड़ लग गई है, क्राउडिंग हो गई है। इसके अंदर कितनी लाइन है? एक। यहां क्राउडिंग ज्यादा है, जहां क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जहां भी हमको पिक्चर ड्रॉ की हुई मिलेगी, जहां लाइनें नजदीक नजदीक हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, और जहां लाइन दूर दूर हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दोनों चीज बताती है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, वीक है या स्ट्रांग है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट बनाते जाइए वो डायरेक्शन बताते जाएगा, तो डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। ओके, सो दिस इज क्राउडिंग। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसमें सबका डिस्टेंस इक्वल है और सबकी डायरेक्शन एक जैसी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके हम लोग बहुत काम करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट पे क्या क्या बराबर होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी सेम और हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम। सो इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज ऑल्सो सेम। So this is uniform electric field.
उसके बाद इसके बाद देखिए, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पॉइंट ए, यहां पॉइंट बी, यहां पॉइंट सी, ए बी सी, बताइए कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है? ए पे सबसे ज्यादा, उससे कम बी, उससे कम सी। ऐसे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा फीचर देखिए। यहां हमने एक डायपोल रख दिया, ये एस माइनस क्यू प्लस क्यू। यहां क्यू पर कितना फोर्स लगेगा? माइनस पर, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा, क्यू ई डैश। यहां पर फोर्स लगा प्लस डायरेक्शन में, प्लस क्यू ई 1, ये क्यू ई 2। अब इस पूरी बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पर उसमें एक शब्द क्या यूज कर लिया था? यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक फोर्स बड़ा हो जाएगा और एक फोर्स छोटा हो जाएगा। क्यों? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है तो यहां पे 6 है, तो ये 10Q का फोर्स लगा और ये 6Q का लगा। अब क्या होगा? अगर दोनों फोर्स कम ज्यादा हो गए तो डायपोल क्या करेगा? तो आंसर है डायपोल पर एक नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स बना, एक तरफ इस तरफ कितना लग रहा है? 10 फोर्स से उस डायपोल को इधर खींचा जा रहा है, 6 फोर्स से उस डायपोल को इधर खींचा जा रहा है, तो वो क्या करेगा? इधर जाएगा। कितने नेट फोर्स से जाएगा? 4। वेरी गुड। तो नेट फोर्स हमेशा क्या क्रिएट करता है? लीनियर मोशन। तो ये पूरा का पूरा डायपोल, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये डायपोल का सेंटर ऑफ मास 6 10 - 6 दिस माइनस दिस, उतने फोर्स से इधर जाने लगेगा। ये इसका क्या बन जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरा डायपोल ऐसे जाएगा। ये समझ आया? दूसरा, किसी भी डायपोल को हम थीटा एंगल पर रोकते हैं तो वो हमेशा क्या कोशिश करता है? कल ही आपने पढ़ा है पिछली क्लास, वो अपने आप घूमता है और घूमकर किस पोजीशन में आना चाहता है? जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आना चाहता है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहां आना चाहेगा तो ये वैसे ही रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये -2 + P है, ये इनके बीच थीटा है, तो इस पर टॉर्क लगेगा। ठीक है, इस पर टॉर्क P sin थीटा लगेगा। उस टॉर्क के कारण ये क्या करेगा? घूमेगा। अब बताइए, ये वाला डायपोल घूमेगा कि सीधा जाएगा? अभी अभी हमने किया था सीधा जाएगा। क्यों सीधा जाएगा? क्योंकि इधर लगने वाला फोर्स 10 था और इधर लगने वाला फोर्स 6 था, तो हमने डिसाइड किया था ना कि इधर सीधा जाएगा। तो सीधा जाएगा कि घूमेगा? यस, दोनों करने में क्या मना है? दोनों करेगा। अब इसकी चाल के बारे में सोचिए, इसकी चाल कैसे होगी? ये जो सेंटर ऑफ मास है इसको तो ले जाना है हमने स्ट्रेट ऐसे, किसके कारण? नेट फोर्स के कारण। और इसको क्या करना है? घुमाना है। तो ठीक है, ये ऐसा गया, घुमा। कौन कौन सा? इसने कैसा मोशन किया? स्ट्रेट। और इसने कैसा मोशन किया? रोटेशन। दोनों मोशन हो गए, ये टॉर्क के कारण घूमना और ये सीधा जाना नेट फोर्स के कारण। सो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आ चुका है एक बार। इफ ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी इट्स मोशन? तो आंसर क्या होगा? द सेंटर ऑफ मास विल गो इन ए लीनियर मोशन।
while the dipole itself will keep on rotating to come to the direction which is along E. समझ आया? बस इतना ही घूमेगा वो जब E के बराबर आ जाएगा और उल्टा नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ये दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। ये किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या करेगा? सिर्फ रोटेशनल, लीनियर मोशन नहीं होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना सकते हैं। तो ये हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली? 10। तो ये प्रॉपर्टी इतनी काफी होती हैं। 11वीं प्रॉपर्टी इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए इतनी। ठीक है, ओके। तो अब इसके अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की शेप कैसी होती है। लाइंस की शेप हमको क्या दिखाएगी? तो आंसर है लाइंस की शेप हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगी। तो उसको देखने के लिए अगर हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे। और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रेडियली आउटवर्ड। E इज रेडियली आउटवर्ड। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? यस, दिस इज रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड। इसके बाद अगर इसकी शेप बदल के हमने लीनियर शेप कर दी, वो आप पहले कर चुके हैं। ये कैसा होगा? जैसा कि एक हेयर ब्रश होता है, सर्कुलर हेयर ब्रश, ये तो इसमें इस तरह से बनेगी। और यहां पर सब इस तरह से बनेगी। अगर एक प्लेन सरफेस है इन्फिनिटली लॉन्ग, तो इसकी लाइंस ऐसे स्ट्रेट जाएंगी, लाइक ए गुड पॉलिश ब्रश और लाइक ए टूथ ब्रश, ये ऐसी होंगी। और इधर से ऐसी। क्यों? इसमें पूरा चार्ज क्या भरा हुआ है? प्लस। तो प्लस इधर भी निकालेगा और इधर भी निकालेगा, इस तरह से। इसके बाद अगर हमारे पास एक शेल है, शेल में यहां से हमने पॉजिटिव चार्ज इसको दिया हुआ है। शेल में पॉजिटिव चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। क्यों सरफेस पे रहता है? रिपल्शन के कारण वो बॉर्डर पे चला जाता है, सरफेस पे रहता है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वो लाइन बनानी शुरू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस लाइन की शेप कैसी होगी? अभी हमने पढ़ा, लाइन हमेशा कैसी निकलेगी? परपेंडिकुलर। तो यहां पर की लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सरफेस पर कौन होता है? रेडियस। ये ऐसा किस डायरेक्शन से आ रहा है? सेंटर से। ये ऐसा किधर से आ रहा है? सेंटर से। So this is also radial outward, radially outward. ये कौन है? This is shell. शेल होगा तो, स्फीयर होगा तो, दोनों केस में आउटवर्ड होगा। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद और हम एक चीज लेते हैं। अगर हमारे पास पेयर ऑफ चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, इस तरह के हमारे पास पेयर हैं, तो उसकी लाइंस कैसी बनेंगी? तो देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज प्लस
दिस इज माइनस, थोड़ा सा बॉडी को हम ऐसे बड़ा बना देते हैं, प्लस से स्टार्ट होगी माइनस पर जाएगी, ये तो ऐसे बनेगी। ये एंगल कितना 90। उसके बाद हम दूसरी लाइन बनाते हैं, यहां से ये लाइन स्टार्ट हुई, एंगल क्या देना है हमको 90, ये आउट, ये यहां पर आएगी तो यहां पर भी एंगल क्या देना है 90। छोटी छोटी लाइन यहां बनाइए 90 90 और इसको स्मूथ कर्व देके ऐसे मिला दीजिए, 90 नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर तीसरी लाइन यहां से निकलेगी, ये ऐसे 90, ये यहां टर्मिनेट होगी 90 और ये ऐसे, बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कम होना चाहिए। ये लाइन बनाने के तरीके। सरफेस के साथ कौन सा एंगल 90, जैसे जैसे दूर जाएगी एक दूसरे से दूर होते जाना चाहिए, पॉइंट में भी और शेल में भी। इसमें नहीं होगा, इसमें सब कैसी जाएंगी पैरेलल। ये दोनों 90 और ऐसे जाकर मिलेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यही सेट नीचे बन जाएगा। प्लस से इधर एक लाइन निकलेगी, इधर भी लाइन निकलेगी, इधर भी लाइन, सभी लाइनें आउटवर्ड। माइनस में इधर से लाइन आएगी, इधर से लाइन आएगी और इधर से लाइन आएगी, ये सब लाइनें कैसी टुवर्ड्स माइनस। ये बना प्लस और माइनस, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी आता है, 4 तरह से लाइंस बन के आएंगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा डायग्राम गलत है। तो गलत को आप कैसे ढूंढोगे, सभी प्रॉपर्टीज लगा के। अगर कहीं 2 लाइन क्रॉस हो गई तो गलत, माइनस से लाइन चालू हुई गलत, 90 डिग्री की बजाय कुछ और एंगल बन रहा है गलत, डिस्टेंस ज्यादा नहीं हुआ तो भी गलत। तरीके समझ में आए? और उस लाइन को डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए। ये इधर गई, कहां गई पता नहीं, पर वापस नहीं आई। ये गई पूरे अर्थ का चक्कर लगा के यहां आई, यहां आके खत्म हो गई, लेकिन टर्मिनेट होगी, कंटिन्यूअस कोई भी लूप नहीं बनेगा। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, इन सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गलती है उसको निकालिए, वो मिस्टेक आपको निकालनी है। ओके, ये प्लस और माइनस। उसके बाद लास्ट में हम एक देखते हैं छोटा सा, दैट इज प्लस एंड प्लस। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लाइन इधर से ये निकली, इधर से ये निकली, ये तो ठीक है। प्लस से हमेशा लाइन निकलती है, अंदर आती नहीं, और एक दूसरे को रिपेल करती है। तो जो लाइन को यहां से सीधा जाना था, ये सीधा जाना था, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, थोड़ी सी ऐसे ऐसे बने। वैसे ही नीचे की लाइन ऐसे होगी, जो यहां से लाइन निकली, ये यहां से लाइन निकली, ये इन दोनों को यहां इंटरसेक्ट करना था, लेकिन रिपल्शन के कारण ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, क्रॉस करना अलाउड नहीं। और इसी की कॉपी नीचे बना दीजिए, ये पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो के बाद में जाके और दूर हो जाएगी। इस तरह से यहां पर हम देखते हैं नो लाइन, और अगर लाइन नहीं है तो इसका मतलब नो फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये आप देख रहे हैं, सब तरह की लाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के होते हैं। ठीक है, कैसा भी चार्ज आपको दिया जाए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी आपको आनी चाहिए, और उसमें मिस्टेक निकालनी आनी चाहिए कि क्या गलती है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी एक्सरसाइज भी दी गई है, 8-10 तरह की लाइनें हैं, उसमें आपको ढूंढना है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है।